परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, बुलाहट दी। और परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया उस समय उसका नाम अब्राहम था। हिंदी में हाँ नहीं था, अब्राहम। 12 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ देंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी और उसको कुछ छोड़ना था और कुछ पाना था। छोड़ना था अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने इस पहले व्यक्ति को अपने योजना के लिए, स्वर्गीय प्रबंध के लिए बुलाया, क्योंकि आदम से लेकर अब्राहम तक जो भी है और जिसको भी जैसा समझ में आया, क्योंकि परमेश्वर ने इससे पहले नूह के साथ वाचा बांधा, और नूह के साथ वाचा बांधने का कारण ये था कि अब फिर जल प्रलय नहीं होगा, प्रलय। और उसके लिए मैं आकाश में इंद्रधनुष को रखता हूं, उसको जब भी देखो तो ये स्मरण करना। इसलिए जो बाइबल पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ता बाइबल रखे हैं कोई बात नहीं, वो नहीं जानते, और जो वचन को जानते हैं और जो वचन के लिए अपने जीवन में भूख प्यास को रखते हैं, वो इन बातों को, इसकी खोज में रहते हैं, तो वो इनको मिलते रहते हैं। और प्रियो, मैं भी अब विश्वास करने लगा हूं और मुझे करना चाहिए कि जितने अपन लोग जुड़ते हैं, इन सबों ने अपनी आदत परमेश्वर के वचन पर ध्यान और मनन करने की लगा ली। क्योंकि हम भाइयों के द्वारा भी गवाही में सुनते हैं, जो भी गवाही भाई लोग रख रहे हैं या वचन रख रहे हैं, वो इस बात पर जरूर दबाव बनाते हैं या इस बात के लिए आशा करते हैं कि हम भी वचन की संगतियों में, वचन की संगति में बाइबल लिखे बैठना है, ऐसा नहीं प्रियो। ये तो पढ़ने के समय
अध्ययन ध्यान मनन करने के समय। पर जब वचन आपके अंदर चलता है, धीरे धीरे आपको अपने हाथ में लेने लगता है, तो उठते बैठते चलते वो आपके अंदर में काम करना शुरू करता है, आपसे बोलता है, बातचीत करता है। और मेरा अपना अनुभव है, जैसे ही मैं निर्बल निकम्मे विचारों को, बुरे विचारों को अपने अंदर आते देखता हूं, तो मेरे अंदर में ये चालू हो जाता है कि आज वचन के साथ में कमती रहा हूं क्या, समय कम दिया हूं क्या। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये विश्वास आपका भी होगा। आपने जहां भी वचन को अपने अंदर से कम होने दिया, शैतान जबरदस्ती करके जगह बनाता है प्रिय, जो जबरदस्ती करके घुसता है, और वो जो काम करके जाता है वो अमिट हो जाता है। मतलब पूरे ध्यान को आपको वहां लगा देते, बच्चे, परिवार, किसी ना किसी बात में कहीं ना कहीं अटका देता है, किंतु परंतु शुरू हो जाता है। पर इस पर भी जब प्रभु जय देता है, वो व्यक्तिगत मेरा आनंद होता है। और इसलिए इसी प्रकार की योजना के लिए तू मेरा है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति से शुरुआत किया। क्योंकि इससे पहले नूह के समय भी लोग खाते पीते, घर बनाते, पेड़ लगाते, शादी ब्याह सब कुछ चल रहा था, संसार की दृष्टि में बहुत अच्छा है, चल रहा था। पर जब जहाज में जाने का समय आया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा 100 साल तक नूह से बुलवाता रहा। कितने लोग बचे प्रिय। और ये बड़ा अजीब विषय अभी भी है, क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ रहना चाहता है। और परमेश्वर रहना चाहता है मतलब उसमें अद्भुत बात यह है, क्योंकि हम मिट्टी है, थोड़े दिन के लिए है, हमको अनंत की कोई भी बात नहीं मालूम। इसलिए जब वो अनंत राज्य के लिए बुलाता तो उसकी बातें अनंत की होती है। पर अभी उसके सामने यहां ये परेशानी थी कि वो किस प्रकार से किसको अपना बोले। आप अब्राहम के समय में पहुंचिए, क्योंकि अब्राहम के साथ लूत भी निकला था। पर लूत कितना परमेश्वर की इच्छा के लिए अपना समर्पण किया था। यदि आप इसी के 19 का 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा वाक्य है। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। हाँ, बस इतना ही है। हे प्रभु, ऐसा मत कर। आगे
देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। हाँ, जी, मैं भाग नहीं सकता। परमेश्वर के विचार में भाई ने अभी खुलवाया था, उसकी इच्छा। मैं सब कर सकता हूं, तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो यहां तक ये बोलूंगा कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू करते रहे, मेरे कुछ नहीं करना। नहीं प्रिय, क्योंकि इससे ऊपर पढ़िए 17 पद, क्या जी। बोला था उसको? और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर हाँ, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। वो बोल रहा है भस्म हो जाएगा, कोई डर नहीं है इसको, मैं नहीं जा सकता बोले। इसलिए वो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसको बोले तू कर। और इसलिए उसने पहला काम किया, बोला तू अपने घर अपने देश को छोड़ के निकल। अब्राहम निकला। आप और आगे बढ़ेंगे, उसके पास बेटा नहीं था। और आगे बढ़ेंगे, उसको एक बेटा हुआ। जब आप उत्पत्ति 22 में बढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा जिससे तू प्रेम रखता है उसको मेरे लिए बलि कर। अब्राहम ने नहीं कर सकता, नहीं बोला। इसलिए परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा। और वाचा ये है प्रियो, उत्पत्ति 12 2 पद, दूसरा और पद। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू महान करूंगा, क्योंकि महान परमेश्वर है। तेरा नाम महान करूंगा, और आगे आशीष का मूल होगा। प्रियो बोला परमेश्वर ने, बोला। आपको मालूम है यीशु भी इसी आशीष के तहत आया। ले चलूंगा आपको आगे। ये सब मानव जानता ही नहीं परमेश्वर क्या काम करना चाहता है, और उसके लिए वो एक मानव के साथ में होकर अपनी बातों को उस पर प्रकट करना चाहता है। और ये बहुत बड़ी बात थी प्रियो। तीसरा वचन, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल, बाइबल का शब्द लगे, बिल्कुल पृथ्वी नहीं बोला, भूमंडल मतलब तेरे द्वारा मैं आशीषित करूंगा सब। अब्राहम के तो समझ ही नहीं आ रहा था बात, क्योंकि उसके बच्चे ही नहीं थे। और इसलिए उसने अपने दास को रखा, इसी से काम चला ले।
कई बार हम लोग भी ऐसे इसी से काम चला लें क्या? उसने जो कहा है वो करेगा। हम अपनी दशा को देखते हैं। इब्राहिम ने अपनी दशा को देखा, बोला भाई मैं तो बेकार हो गया, सारा उससे बढ़कर आगे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, इसलिए मतलब सारी कंडीशन खत्म हो गई। ये मनुष्य के लिए सब है प्रिय। परमेश्वर ने पहले ही मट्टी का पुतला बनाया, फूका, वो चलने फिरने लगा। परमेश्वर है वो। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने वचन को पकड़ा है। बहुत लोग हैं उनके पास बाइबल है, बल्कि ये कहा जाए परमेश्वर का वचन बांटने वालों के द्वारा आज हर घर में परमेश्वर का वचन पहुंचा है। जहां नहीं पहुंचा है, प्रभु के लोग अपना काम कर रहे हैं, और आप उससे भी भाग्यशाली हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आप उससे भी भाग्यशाली हैं, आपको ये संगति मिल रही है। ध्यान रखेंगे, संगति का बहुत बड़ा कीमत है। और इसलिए आप और भाग्यशाली बनना चाहते हैं, अपने द्वारा प्रेम से चाहे जबरदस्ती करके लोगों को वचन पढ़ने के लिए तैयार कीजिए। वचन को सुनने वाला बनाइए, वचन पर चलने वाला बनाइए, जैसे हम सुन रहे हैं गवाही। और मेरे प्रियो, मेरे कुछ भाई बहन बच्चे बड़ा जलन रख के इस काम को कर रहे हैं। मैं तो सोचा था आज कविता भी अपनी गवाही रखेगी, क्योंकि कल वो मेरे साथ थी, और बड़ा बोझ रहता है उसको, वो वचन के लिए इधर उधर या संगति के लिए कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। धन्यवाद, मुझे उसको देख के खुशी हुई। और मैंने भिलाई में भी इस बात को कहा। उन्होंने अपने कार्यक्रम बताया, ठीक है, जिनके कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं प्रिय जिनको ये वचन सुनने के लिए नहीं मिलता। मेरा नाती बराबर जुड़ता है, आशीष डेविड, और उसकी एक आदत है, वो घर में होम वो रखा है बॉक्स अपना, उसमें वो फिट कर देता है। और परसों मेरा बेटा बता रहा था कि उसने घर में सब जगह बॉक्स लगा दिए, क्योंकि जब मैं वहां था, मैं वहां एक बात बोल के आया था, अपने घर में प्रभु के वचन को गूंजने दो, अपने कानों से इस शरीर के अंदर परमेश्वर के वचन को जाने दो, और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को चलने दो। बेटा बड़े उससे बता रहा था। और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रतिदिन वो बिल्कुल हाजिर हो जाता है समय से।
उस घर में वचन खुलता ही नहीं था। और मैं उस घर से वचन को जब प्रचार करता था, मैं देखा मेरा बेटा, बहू, बच्चे वचन को लेके सब बैठ जाते थे। और धन्यवाद का विषय यह है कि वो उन्होंने पकड़ा बाइबल तो फिर नहीं छोड़ा। ऐसी प्रियो, यदि हमारे जीवन के द्वारा कोई एक जन वचन को पकड़ता है, कोई एक जन वचन को पढ़ता है, और कोई एक जन उस वाचा प्रबंध में आता है जो परमेश्वर मनुष्यों के लिए बनाया। इब्राहिम से जब उसका बेटा हुआ इसहाक, और जब ये बेटा बढ़ने लगा, परमेश्वर ने इसहाक के साथ भी वाचा को बांधा। उत्पत्ति 26 अध्याय। इसको पढ़ने से पहले उत्पत्ति 17 का पहला वचन पढ़िए। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये है प्रियो, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का मतलब है परमेश्वर बराबर उसे देखे और अपने प्रबंध में, अपने तरीके से, अपना बनाने के लिए अपनी योजना में लेता जाए। 26 अध्याय। अब इसहाक के साथ परमेश्वर इन वाचाओं को बढ़ाता है, क्योंकि 25 अध्याय के 7 वचन में इब्राहिम 175 वर्ष का होकर दीर्घायु को पाकर उसका प्राण छूट गया, पर परमेश्वर की वाचा अटल है। उसके लिए उसने उसके पुत्र को खड़ा किया। हाँ, पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। जो मैंने वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी, कहा मैं तेरे जीवन में पूरी करूंगा। और उसने अपनी वाचा को जो इब्राहिम के साथ थी, इब्राहिम ने जो भी बात इसहाक से कहा, उसके जीवन को देखा, पर परमेश्वर ने कहकर उसे और पक्का कर दिया। उसके बाद परमेश्वर को मालूम है कि इसहाक भी एक दिन नहीं रहेगा, और इसलिए उसने इसहाक के द्वारा बड़े बेटे एसाव को आशीष देने की योजना बनाया। और याकूब, जिसका नाम ही था, मतलब ही था अड़ंगा मारने वाला, उसकी मां ने उसको इसके लिए तैयार किया। आप देख रहे हैं, मैं चलते जा रहा हूं आगे।
क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब आप पढ़ते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, आपको भी मिलेगा। क्योंकि मैंने पढ़ा है, ध्यान किया, ध्यान ही नहीं किया, बहुत ध्यान किया, इसमें डूबा रहा थी। मेरे बोलेंगे तो मैं इसमें का बड़ी बड़ी बातें आपको बताऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि आपको रोटी गोल गोल फूला हुआ बना के मुंह में डालो, ऐसा नहीं। खुद ही बेलो, सेको, फूल जाए तो खा लो, क्योंकि जीवन की रोटी ईश्वर। आप प्रयत्न करोगे, परिश्रम करोगे, आपको मिलेगा। दिन भर आपके पास बहुत समय रहता है, काम रहता है, अच्छी बात है, पर आपके जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का होना। परमेश्वर को जानिए। वो बहुत सी बातें जो आप परिश्रम करके करते हो और कुछ फल नहीं मिलता, परमेश्वर के साथ रहने से सब बात का फल मिलेगा। उसके गवाह वो है जो परमेश्वर के साथ रहना सीख रहे। आपको रहना पड़ेगा। शैतान के लिए कोई जबरदस्ती नहीं, वो तो घुस के काम करता, आपके खून में घुस के काम करता है, वो बाहर नहीं निकाल सकते उसको। इसलिए वो खून ही खून को निकालता है। वचन ही उससे छुटकारा देगा आपको। इसलिए आप जैसे जैसे इस वचन के इर्द गिर्द रहेंगे, जैसे जैसे ये वचन आपके जीवन में, आपके घर में वचन की आवाज गूंजते रहना चाहिए। जो घर में नहीं सुनता उसके अंदर जबरदस्ती ठूंस दीजिए, कैसे नहीं सुनेगा। आपको परमेश्वर अधिकार देते जाए, आप उन अधिकारों को लेते चले जाइए। आपके घर में रह करके आपके सामने आपका बच्चा ये दिखाने लगे कि हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत नहीं, तुम पागल हो शायद, इसलिए तुम भिड़े रहते हो। नहीं प्रिय, अपने घर के लिए भी, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बड़ा बोझ रखते हैं, पर ये बोझ हो कि हम उसको काम के रूप में बदले। आपके बोलने से प्रभु करेगा, पर कब? जब आप उसकी बात को करेंगे तब। ये दोनों में अंतर है। आज 100% लोग पृथ्वी पर हैं, तू ये कर, तू ये कर, गाना गा गा के, चिल्ला चिल्ला के, ये कर, ये कर, करेगा। कैसे करे? तुम्हारा नाक करेगा। ध्यान रखेंगे, वो परमेश्वर है। लूत को साथ साथ आप मनन कीजिएगा, कहां जाते गया, जबकि अब्राहम उसके साथ था। लूत को पकड़ के ले गए, उसका संपत्ति सब लूट ली। अब्राहम को कोई हाथ लगा के देखे। आज बहुत से लोग बोलते हैं ना, कल मेरे पास एक मैसेज आया, आज भी वो मोबाइल में, कि ये राष्ट्र बनेगा। आप कुछ भी बना लो, पर आप मिट्टी के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। और परमेश्वर मिट्टी के दायरे में नहीं है, और न मिट्टी के दायरे में काम करता है। परमेश्वर है। तू मरने वाला आदमी, वो दुनिया की योजना बनाता है तेरा सांस कब बंद हो जाए। बहुत आए और चले गए। कैसे आए? नंगे आए और नंगे चले गए। क्या लाया है तू?
क्या है तेरा और क्या लेके जाएंगे। पर हाँ, परमेश्वर के साथ यदि वाचा बंध गई, आपको मैं प्रकाशित वाक्य तक अब्राहम का नाम दिखाऊंगा। ये अद्भुत व्यक्ति 100 साल परमेश्वर के साथ, 100 साल, क्योंकि जब बुलाया था तो 75 साल का था और जब मरा तो 175 साल का था। अरे मर गया इब्राहिम जी, मर गया। उससे पहले उसकी गवाही की उसको नहीं दिखाई देता था, इसहाक को दिखाई नहीं देता था, याकूब को दिखाई नहीं देता था। एक दिन आप सुनेंगे, अरे डेविड को आजकल नहीं सुनाई देता है, नहीं दिखाई देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, और परमेश्वर को सब दिखता है। इसलिए उसने जो लाइन खींचा, वो लाइन कहां तक गई है। उसने इब्राहिम को क्यों पकड़ा, इब्राहिम को क्यों बुलाहट दिया। और इसलिए जब आगे आप पढ़ते जाएंगे, 26 अध्याय का पढ़ लिया आपने, अब आप 28 अध्याय में आइए। परमेश्वर ने यहां पर आप देखेंगे कि एक एक दो दो पन्ने में भेद बदलते गया, व्यक्ति बदलते गया, व्यक्तित्व की बात बदलती गई। पर याकूब से परमेश्वर ने जो वाचा बांधा, ये बहुत अद्भुत है प्रिय। और इसलिए उसके जब 12 बेटे हुए, ये 12 बेटे 12 फाटक बने प्रियो। 12 शिष्यों को उसने अपने मंदिर में खंबे के रूप में रखा। वो परमेश्वर है, वो आपके लिए कोई भी काम करेगा, वो अनंत है। इब्राहिम की गोद में लाजर था। परमेश्वर को अपना कहने के बाद इस पृथ्वी से यदि वो आपको अलग रखता है, ये पृथ्वी क्या है पता है, आदम भूमि तेरे कारण श्रापित है। और परमेश्वर जहां रह रहा है, वो महिमा से भरी हुई जगह, आशीषमय जगह। और कितना आदर दिया, देखिए इब्राहिम की गोद में लाजर था। इसको प्रभु यीशु प्रचार कर रहा है, इसलिए क्योंकि इसको प्रभु यीशु ही देख सकता है। उसको लाजर बिल्कुल ऐसी दिख रहा है जैसे अभी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 28:11 से, उत्पत्ति 28:11 से। और उसने किसी स्थान में रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है।
और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर हूँ, जिस समझे भूमि आप? पर मैं तेरे दादा और तेरे बाप का परमेश्वर हूं। उसको याद दिलाया पहले, वहां से मैं परमेश्वर हूं। आगे, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, आगे जो तेरी पीढ़ी है उसको दूंगा। और आगे, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब वो पढ़ रही थी प्रियो, बड़ा अद्भुत लग रहा था। इस वचन को जरा फिर से पढ़ना, 14 पद। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आगे, क्यों आगे? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हाँ, मैं जब तक अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, ध्यान रखिए, आपको प्रभु जब अपनी योजना में लाता है, आपको नहीं छोड़ेगा। और उसको याकूब ने अपने बेटों को और अपने बेटे यूसुफ को भी बताया कि मेरा परमेश्वर सदैव मेरे संग रहा है। मैं जिसका हूं उस परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। और उत्पत्ति की पुस्तक को जब आप खत्म करेंगे तो वो याकूब के आशीषों से जो अपने बेटे को आशीर्वाद देता है उससे खत्म होती है। और उसके बेटे यूसुफ के सामने फिर से एक बार दंडवत करके उसके सामने रोते हैं, घुटने पर आते हैं, पैरों पर आके रोने लगते हैं। यूसुफ उनको एक ही बात बोलता रहा, तुम परमेश्वर की जगह नहीं हो। परमेश्वर को जो कुछ करना था उसने मेरे जीवन में किया। प्रियो, यूसुफ देता रहा, उसके भाई लोग लेते रहे। ये बहुत अद्भुत है। और इसलिए हम प्रार्थना में जाएंगे, पर प्रार्थना से पहले एक बार और आपसे कहना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक को बार बार पढ़िए, क्योंकि ये इसका विषय आपके सामने बता दिया गया। अब आगे जब हम चलेंगे, वो और भी बड़ी प्रतिज्ञा और वाचाओं के सहारे बांधी गई। यहां पर आपको इब्राहिम की वाचा, इसहाक की वाचा और याकूब के संग परमेश्वर ने जो वाचा बांधा, परमेश्वर ने, और वाचा में अकेला वही, मैं करूंगा, मैं करूंगा। आज भी प्रियो, जो स्वर्गीय काम है परमेश्वर ने स्वर्गीय तरीके से यीशु मसीह में कैसे पूरा किया, ये
कैसे उसकी वाचा के अंदर है। और इसलिए इन वाचाओं में आपको सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिलेगी वो है, परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, लहू से छुटकारा देकर निकाला। देखेंगे भला जी, इस लहू को क्यों बीच में लाया परमेश्वर? क्या बताना चाहता है उससे, क्या सिखाना चाहता है हमको? आइए प्रार्थना करेंगे। भगवान, प्रार्थना में अगुवाई करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सर झुकाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं समय इस अवसर के लिए प्रभु जी, आपके जीवित वचनों के लिए प्रभु जी, जो प्रबल है प्रभु जी, जीवित है प्रभु जी, और हर एक उधारी तलवार से बहुत ही चोखा है प्रभु जी, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है, और पर हमारे मन के विचारों को प्रभु जी वो छांटता है, वो हमको प्रकट करता है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जो आईना है प्रभु जी, और मेरा विश्वास है प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबको उस आईने को दिखाया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप वाचाओं प्रतिज्ञाओं के पिता परमेश्वर है प्रभु जी, और आपने कहा जो मैंने कहा उसे मैं पूरा करूंगा प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपकी बातें जो आपने कही है प्रभु जी, हर एक बातें प्रभु जी पूरी होंगी। आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अब्राहम को अब्राहम बनाया प्रभु जी, उनके साथ वाचा बांधी प्रभु जी, से पूरा किया, और इसहाक के साथ और याकूब के साथ प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें, हमें से कोई भी जन लूत के समान ना हो, जो आपकी योजना में से कुछ बातों को मना करे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सहायता मदद करें कि आपके साथ प्रभु जी पूर्ण समर्पणता के साथ प्रभु जी, जैसा आप कहें वैसे उन स्थानों में जहाँ पे हमको तो समझ में नहीं आता, अपनी बुद्धि समझ का सहारा छोड़कर आप पे संपूर्ण भरोसा रखने में प्रभु जी मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता मदद करें, जिनके लिए प्रभु जी आज ये वचन हमारे सामने आपने रखा है प्रभु जी। आपकी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, आप हर एक बातों में हर एक की प्रभु जी सहायता मदद करें कि हमारा इस तरीके से मिलना प्रभु जी हमारे आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी, और हर एक बातों में आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ जिनको फिर से हर एक के जीवनों को आत्मा प्राण देह सहित आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी, कि आपने जैसा अब्राहम से कहा कुछ बातों को छोड़ने के लिए, हम भी उन बातों को जिसका आपने हमसे कहा है उसे छोड़े, और जिन बातों को आपने पकड़ने के लिए कहा है प्रभु जी उसे मजबूती से थामे रहे प्रभु जी, अंत तक विश्वास योग्यता के साथ आपकी बातों में बने रहने में प्रभु जी सहायता मदद धन्यवाद। करें, दाहिने बाएं ना देखें। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग ले, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह के बारे। जय मसीह की। चलो।